बहादुर लड़की की कहानी पार्ट 2। परी की उस साहसिक यात्रा के बाद गांव के लोग धीरे धीरे हवेली की कहानियों पर यकीन करने लगे थे। अब रूपनगर के बच्चे भी उस हवेली के आसपास खेलने से नहीं कतराते थे, बल्कि वे अक्सर परी से आग्रह करते कि वह उन्हें फिर से हवेली के अंदर ले जाएं, ताकि वे परियों और उस जादुई दुनिया का अनुभव कर सकें। परी को भी इस बात की खुशी थी कि अब हवेली के बारे में डर खत्म हो चुका है। लेकिन परी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। हवेली से बाहर आने के बाद भी परी के जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया था जो उसे सामान्य नहीं लग रहा था। हवेली के अंदर बिताए गए उन कुछ घंटों ने उसे कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की थीं। वह अब चीज़ों को पहले से बेहतर समझने लगी थी और कई बार उसे महसूस होता कि वह जानवरों और पेड़ पौधों की भावनाएं भी महसूस कर सकती है। वह जैसे प्रकृति से जुड़ गई थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के पास की नदी अचानक सूखने लगी थी। लोग चिंतित हो गए क्योंकि गांव की पानी की जरूरत पूरी तरह से उस नदी पर निर्भर थी। नदी का पानी कम होते देख गांव के लोग परेशान थे कि अगर वह यही हाल रहा तो जल्द ही गांव में पानी का संकट आ जाएगा। परी को भी इस बात की चिंता होने लगी। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है और ये साधारण प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती। उसके मन में हवेली और वहाँ की परियों की बातें बार बार घूमने लगी। क्या ये भी इस किसी जादुई कारण से हो रहा था? उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। अगले दिन परी फिर से हवेली की ओर चल पड़ी। इस बार उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। जब वह हवेली के अंदर पहुंची तो उसने परियों की रानी को पुकारा। कुछ ही पलों में परियों की रानी प्रकट हुई। परी ने उनसे गांव की समस्या के बारे में बताया और पूछा कि क्या वे उसकी मदद कर सकती हैं। परियों की रानी ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर बोली, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। तुम्हारे गांव के पास की नदी एक जादुई नदी है और अब उसकी जादुई शक्ति कमज़ोर हो रही है। नदी के पानी को बचाने का एक ही तरीका है और वह है जादू की पुरानी किताब से एक विशेष मंत्र पढ़ना। लेकिन वह किताब इस हवेली के सबसे गहरे हिस्से में छुपी है और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। परी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने गांव को इस संकट से बचाना चाहती हूँ। उसकी इस साहसिकता को देखकर परियों की रानी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे दिल की शुद्धता और साहस तुम्हें इस यात्रा में मदद करेंगे। याद रखना, जो भी चुनौतियां आएंगी उन्हें धैर्य और विवेक से सुलझाना होगा। परी अपने दोस्तों के साथ हवेली के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में कई जादुई जीव और चुनौतियां आईं। कभी उन्हें एक विशाल पहेली का सामना करना पड़ा तो कभी एक अंधेरे रास्ते में रास्ता ढूंढना पड़ा। लेकिन परी और उसके दोस्तों ने अपने विवेक और साहस और एकता से सभी चुनौतियों का पार कर दिया। आखिरकार वे उस जगह पर पहुंचे जहां जादुई किताब रखी थी। वह एक प्राचीन और बहुत ही सुंदर कमरा था जहां चारों ओर चमकदार पत्थर जड़े हुए थे। बीचों बीच एक मेज पर वह किताब रखी थी। जैसे ही परी ने किताब को उठाया, कमरे में हल्की सी चमक फैल गई। पर परी ने बिना देर किए किताब के पन्ने पलटे और वह मंत्र खोज निकाला जिसे पढ़ने से नदी का पानी फिर से लौट सकता था। परी ने मंत्र पढ़ा और अचानक से हवेली में एक तेज रोशनी फैली। उस रोशनी के साथ परी और उसके दोस्त वापस हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। सबने मिलकर बाहर देखा तो पाया कि गांव के पास की नदी फिर से बहने लगी थी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और परी की बहादुरी की सराहना करने लगे। उस दिन के बाद से परी गांव की नायिका बन गई। उसका साहस, धैर्य और समझदारी ने न केवल उसके दोस्तों को बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। परी की कहानी अब सिर्फ एक परियों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि जब हम सच्चे दिल से किसी समस्या का सामना करते हैं तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। परी ने यह साबित किया कि साहस और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। रूपनगर में अब फिर से खुशहाली लौट आई थी। परी ने न सिर्फ गांव को बचाया बल्कि ये भी सिखाया कि जादू और अच्छाई हम सबके भीतर होती है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है।